विजयार्थ पर्वत का वर्णन। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के बहुमध्य भाग में नाना प्रकार के उत्तम रत्नों से रमणीय रजतमय पूर्व से पश्चिम लंबा एक पर्वत स्थित है, जिसे विजयार्थ पर्वत कहते हैं। इसका दूसरा नाम रजताचल पर्वत भी है। इस पर्वत का वर्ण चांदी के समान है। इसका नाम विजयार्थ क्यों? चक्रवर्ती जब 6 खंडों को जीतने के लिए जाता है, उस समय चक्रवर्ती के विजय क्षेत्र की आधी सीमा को बताने वाला होने के कारण इस पर्वत का नाम विजयार्थ है। इस पर्वत का विद्याधरों के साथ सदा ही संसर्ग रहता है और गंगा, सिंधु नाम की दोनों नदियां उसके नीचे से होकर बहती है और अन्य कुलाचलों को भी जीत लिया। इसी कारण से वह विजयार्थ सार्थक नाम को धारण कर रहा है। पूरे जम्बूद्वीप में 34 विजयार्थ पर्वत है, एक भरत क्षेत्र में, एक ऐरावत में, 32 विदेह नगरियों में। यहाँ भरत और ऐरावत के विजयार्थ के दक्षिण और उत्तर दिशा की दोनों श्रेणियों में 110 नगरियां हैं। विजयार्थ का विस्तार। विजयार्थ पर्वत की चौड़ाई 50 योजन, ऊंचाई 25 योजन एवं नींव 6.25 योजन है। इसमें खंड प्रपात और तिमिस्र नामक 2 गुफाएं हैं। इन्हीं गुफाओं से चक्रवर्ती शेष 3 खंडों को विजय प्राप्त करने के लिए जाता है। गुफाओं का विस्तार। विजयार्थ पर्वत पर स्थित खंड प्रपात एवं तमिस्र गुफाएं उत्तर दक्षिण में 50 योजन लंबी, पूर्व पश्चिम में 12 योजन चौड़ी, 8 योजन ऊंची है। इसके दरवाजे भी 8 योजन ऊंचे हैं। इन्हीं दरवाजों से चक्रवर्ती उत्तर भरत क्षेत्र में विजय के लिए जाता है। इन्हीं गुफाओं के दरवाजों की दहलीज से गंगा व सिंधु नदी प्रवेश व निकलती है। खंडप्रपात गुफा से गंगा नदी, तिमिस्र गुफा से सिंधु नदी का प्रवेश होता है। उन्मग्नजला व निमग्नजला नदी का वर्णन। खंडप्रपात व तिमिस्र गुफा में पूर्व तथा पश्चिम में 2-2 कुंड हैं। पूर्व कुंड उन्मग्ना नदी, पश्चिम कुंड निमग्ना नदी का है। उन्मग्नजला व निमग्नजला नदी दोनों गुफाओं में हैं। ये दोनों नदी अपने कुंड से 2-2 योजन चौड़ी होकर सीधी बहते हुए गुफा के भीतर ही गंगा व सिंधु नदी में मिल जाती है। उन्मग्ना नदी का स्वभाव है कि वह अपने जल के प्रवाह में गिरे हुए भारी से भारी द्रव्य को ऊपर ले आती है, तथा निमग्ना नदी का स्वभाव है कि वह अपने जल के प्रवाह में गिरे हल्के से हल्के द्रव्य को नीचे ले जाती है। विजयार्थ पर कौन कौन रहता है? विजयार्थ पर्वत की तलहटी से 10 योजन ऊपर जाकर दोनों और 10-10 योजन चौड़ी एवं पर्वत लंबी 2 विद्याधर श्रेणी है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी में 50 और उत्तर श्रेणी में 60 विद्याधर नगरी है, जिसमें विद्याधर रहते हैं। ये विद्याधर देव नहीं मनुष्य ही होते हैं। इन्हें विशेष विद्याएं प्राप्त है। विद्याधरों के क्षेत्र में चतुर्थ काल के समान काल होता है। इनकी आयु उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व व जघन्य 120 वर्ष है। इनके शरीर की अवगाहना भी उत्कृष्ट 500 धनुष, जघन्य 7 हाथ होती है। यह कर्मभूमि होती है। 6 कर्मों के द्वारा जीवन यापन होता है। लोकपाल व व्यंतरों की नगरियां। विद्याधरों की नगरी से 10 योजन ऊपर जाकर 10 योजन विस्तृत पर्वत बराबर लंबी श्रेणियां हैं। यहाँ पर 4 लोकपाल और अभियोग व्यंतर देवों का निवास है। ये देव सौधर्म इंद्र की आज्ञा में चलते हैं। इन सभी देवों की ऊंचाई 10 धनुष व आयु 1 पल्य होती है। विजयार्थ पर्वत पर कूट। अभियोग व्यंतर देवों से 5 योजन ऊपर शिखर पर 9 कूट है, जिसके नाम पूर्व से शुरू करके इस प्रकार है: सिद्धवर कूट, दाक्षिणार्थ, भरत, खंड प्रभात, पूर्णभद्र, विजयार्थ, माणिभद्र, तामिस्र, उत्तरार्धभरत और वैष्णवण कूट है। ये सभी कूट 6.25 योजन ऊंचे, मध्य में 4 योजन 2.5 कोस, शिखर पर 3 योजन के हैं। पूर्व दिशा के प्रथम कूट सिद्धवर कूट, जिसको सिद्धायतन भी कहते हैं, पर अकृत्रिम चैत्यालय स्थित है, जो 1 कोस लंबाई, आधा कोस चौड़ाई व 3/4 कोस ऊंचा है। रमणीय मंदिर है। जिनवाणी माता की जय। आचार्य भारत भूषणाय नमः।